टाइटल में पढ़ा है कि चैनल का नाम है बॉर्डर लाइन बडीज़। इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है क्योंकि मैं भी उसी रेंज में आ रहा हूँ, जो बच्चे 500 से 550 या फिर 555 या फिर 560 के बीच में आ रहे हैं। और ये चैनल मैंने बनाया था रिज़ल्ट आने के एक दिन बाद, और ये एक टेलीग्राम चैनल था मेरा इस नाम से। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मुझे ये कोई ग्रो करना है कुछ, ना ना, बस था कि क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा था करना क्या हम लोगों को, तो इसलिए मैंने ये जो था कि मैंने इस नाम से चैनल बनाया टेलीग्राम पे कि बॉर्डर लाइन बडीज़, जिससे हम डिस्कस कर सकें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मार्क्स हैं 505 और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जनरली हाई ही जाती है। तो मैंने यूट्यूब पे कोई प्लान नहीं था, बट ट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, मतलब जहाँ भी मैं देख रहा था हर कोई या तो बात कर रहा था कि उन बच्चों की जिनके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, या फिर उनकी बात कर रहा है जिनके 560 565 है, उससे ज़्यादा आ रहा है। मतलब ये जो हम लोगों की रेंज है ना 500 टू 560 के बीच में, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। जिससे पूछो वेट करो वेट करो मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला मेरे 555 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे चांस है 90% कॉलेज मिल सकता है मुझे। बट ये जो 10% है जिसमें मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, इसकी बात कौन करेगा? इसके लिए भी तो मुझे बताओ कुछ। 10% ना मिलने के भी चांस हैं, बट उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऑनलाइन के टीचर्स हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर है, मैंने उनको मैसेज करा, लगभग 20-20 लाइनें मैंने लिख के भेजी हैं। उधर से रिस्पांस क्या आता है, ओके जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आपने तो बोल दिया जस्ट वेट एंड वॉच, हम लोगों की तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, फैमिली प्रेशर आ रहा है, घर पे बोल दिया कि लास्ट तक हो जाएगा, तो रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं भाई, और भाई मिठाई खिला रहा है ये वो। बट हम लोगों को पता नहीं 10% चांस ना मिलने के भी हैं, उस पर कोई बात कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएँ भाई? जितने दीदी भैया हैं यूट्यूब पे इंस्टा पे, मैं आप लोग समझेगी, मेरे पास अगर किसी की भी इंस्टा पे रील नहीं आ जाती है एकदम से, डॉक्टर्स हैं चाहे वो बीएमएस कर रहे हो, या फिर मतलब हमारे पास बीएमएस वाला मिल जाता मुझे उस पर, और या फिर चाहे मुझे एमबीबीएस जो कर रहा है वो, चाहे बीएचएमएस, मतलब कोई भी मतलब ऐसा मुझे लगता है कि किसी इंसान को थोड़ी सी जानकारी होगी तो मैं उसको तुरंत टेक्स्ट कर देता था, फॉलो कर टेक्स्ट करा भाई, मतलब पूरा 20 लाइन है तो हर किसी का रिप्लाई, हर भैया जी का रिप्लाई, वेट करो वेट करो भाई। 9 मेरे पास मिलेंगे अगर मैं ड्रॉप लेने जाता हूँ नेक्स्ट ईयर, मुझे नहीं मिलता है तो अभी से लूँगा तब 9 महीने मिलेंगे। अब काउंसलिंग का पता नहीं, वो दिसंबर में लास्ट राउंड कंडक्ट कराएगा या मान लो नवंबर में जा रहा है, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो हम लोग कब तक वेट करें? अब मान लेते हैं हम लोग, चलो नवंबर में काउंसलिंग का लास्ट राउंड कंफर्म हो जाता है और सीट नहीं अलॉट होती है, उस टाइम पे हम लोग उस मेंटल स्टेट में होंगे कि हम लोग दोबारा से प्रिपेयर कर पाएँ? नहीं हो पाएगा। तो मुझे फील हुआ, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं करने वाला। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने बैच सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और एक्चुअली मतलब कई सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे मेरे से कम मार्क्स जिनके, वो बच्चे स्टेज पे खड़े हैं, और मैं भी घर पे बैठा हूँ, मुझे सोचना मुझे क्या करना है क्या करके। तो मैंने इसलिए कुछ सोचा सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि हमारी कोई बात कर तो रहा नहीं है, तो हम आपस में कर लेते हैं। तो यही है बस। अब मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं आगे क्या करूँगा। मैं ड्रॉप लूँगा, या मैं पीएमएस या मैं बीएमएस ऑप्ट कर लूँगा, क्योंकि या फिर इसका वेट करता हूँ लास्ट राउंड तक। बट यार इसमें रिस्क है बहुत यार, ऑलरेडी बहुत ड्रॉप हो गए हम लोगों के, 3-4, मेरा तो चौथा ड्रॉप था, तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं इसके लिए सिर्फ तो वेट नहीं कर सकता, या तो मुझे ये लेना पड़ेगा या तो कंप्लीट ड्रॉप लो। और कंप्लीट ड्रॉप इतना अनसर्टेन है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि पता नहीं है एज का फैक्टर डाल देंगे, अटेम्प्ट लिमिट कर देंगे, या सीबीटी में कुछ भी नहीं पता है कि कैसे कंडक्ट हुआ, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैंने कुछ है कि ड्रॉप आफ्टर स्कोरिंग 555 मार्क्स इन द यूनिट। और भाई पता है ना, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है कि इतना स्कोर करना इजी नहीं होता है। जैसा पेपर था उसमें ये मार्क्स स्कोर करना इजी नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट जो हमारे ऐसे लोग हैं, बहुत हार्ड था भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड। बट उसके बाद क्या होता है, कट ऑफ देख रहे हो कहाँ जा रही है, अब क्या करना है। अब मेरा तो प्लान यही है कि मैं
करूँगा तो पार्शियल करूँगा, पार्शियल ड्रॉप का सोच रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉप मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं, ड्रॉप काफ़ी हो गए हैं, अब लाइफ भी है, अब सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे तो नहीं गवा सकते हम लोग। तो मेरा है कि पार्शियल ड्रॉप का मैं देख रहा हूँ। मेरा है कि काउंसलिंग से लगभग 3 महीने तक अभी हैं काउंसलिंग के, तो तब तक मैं एक बार सारा पोर्शन रिवाइज़ कर लूँ। तो उस जो रिसोर्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर लिए हैं मैंने, मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिए हैं। तो आप अगर ड्रॉप ले रहे हो या पार्शियल ड्रॉप लेने जा रहे हो भाई, कोई अभी देख रहे होगे ट्रेंड चल रहा होगा कि हर कोचिंग वाला आ गया है ड्रॉप के फ़ायदे दिखाने। उसका 13 अटेम्प्ट में हो गया, इसका 5th में हो गया, उसका 4th में हो गया, उसका 3rd में, उसका 6th में, 7th में। मतलब अब हर कोई मोटिवेशन के नाम पे ये बेच रहा है ड्रॉप। डायरेक्टली नहीं बोलने कि पूरा ड्रॉप कर लो, बट स्टोरीज लाने के मन करते हैं हमें ड्रॉप ले लो। तो इसमें ना पढ़ना। अगर ड्रॉप हो गए मेरी तरह काफ़ी 4th या 5th या 3rd तक, तो मैं तो बोलूँगा अगर स्कोर है, कोई भी कोर्स मिल रहा है तो ले लेना। तो मेरा तो ये कि मैं BMS के साथ पार्शियल ड्रॉप का सोच रहा हूँ, और जहाँ तक 90% चांस है अगर मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो मैं BMS ऑप्ट कर लूँगा, उसके साथ प्रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा रिसोर्स तो लिमिट करने ही है। सबसे पहले आप अपना री नीट और जो नीट हुआ है हमारा एग्ज़ाम, उसका पेपर लेकर के बैठो एक बार। एक पेपर लो, एक कॉपी लो या डायरी लो, उसमें लिखो कि हर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 180 तक हर क्वेश्चन का नंबर डालो वहाँ पे, और लिखो कि मिस्टेक क्या की है इसमें, मिस्टेक हुई क्या है। सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, या पढ़ा ही नहीं था वो उस तरह का क्वेश्चन भी देखा भी बिल्कुल, मतलब आपने कभी उसको रियलाइज़ नहीं करा कि ऐसा भी कुछ होता है, अनएक्सपेक्टेड था वो आपके लिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला। मैंने मेरे 4 ड्रॉप हैं और मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ लगाई है, एलन की लगाई है, PW की लगाई है, यहाँ मुझे कहीं पर भी उसने क्वेश्चन दिखा ही नहीं, और वो मेरा गलत हो गया। मेरा 1.5 मिनट आ रहा था, बट उसको तो से डिवाइड भी करना था, अलग अलग नया कॉन्सेप्ट आ गया एग्ज़ाम के बाद। और वो ज़ीरो ऑर्डर तो सबने पढ़ाया, बट इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो उसकी प्रैक्टिस किसी ने नहीं करवाई। तो ये मेरी गलती थी। दूसरा था, मेरी मैथ्स बहुत यार वीक है। ये मैंने रियलाइज़ करा, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने ड्रॉप भी जो ये मैं बना रहा हूँ इसमें सब कुछ तैयार करा अपना कि गलती मैंने करी क्या है। तो मेरा मैथ्स वीक है, इस पर काम करना है मुझे पार्शियल ड्रॉप में, और पैनिक पे काम करना है। ये मेरी गलतियाँ हैं मेजर। और थोड़ी गलती है कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, फिर मैं कतई पागल सा हो जाता हूँ एकदम से कि यार ये तो आता ही है, तो लगा लो, चलो बढ़ो बढ़ो। नहीं, जल्दी नहीं करनी है भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, झेला बैठा हूँ। ये जो मेरा स्कोर है, ये मेरा स्कोर आज 625 प्लस रहता अगर मैं बस अपने नर्व्स पे काम कर लेता, अपने पैनिक नहीं ऑन होने देता। कॉन्सेप्ट आ रहे थे मुझे, मैं सिली मिस्टेक करके आया इतनी ज़्यादा, तो समझो कि मेरा सिलेक्शन रुक गया। अच्छे कॉलेज तो छोड़ो, सिलेक्शन रुक गया मेरा भाई। तो इस पर काम करो सर, आपने गलतियाँ करी गए अपने पेपर में, क्योंकि ऐसे ही ड्रॉप लेने चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट ईयर फिर बैठोगे मेरी तरह, भाई क्या करूँ अब। ड्रॉप लेने से अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करो, सबकी गलतियाँ अलग होती है। जैसे कि मेरा सबसे ज़्यादा मेरी दिक्कत होती है मैथ्स में, और मैं पैनिक हो जाता हूँ। ये मेरी मेजर गलतियाँ हैं। अगर मैंने इन पे काम करूँगा तो शायद मैं पार्शियल ड्रॉप सब भी अच्छा कर लूँ। अगर मैं इन पे ही नहीं काम कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अब बात करें रिसोर्स, मैं क्या रिसोर्स यूज़ करने वाला हूँ। रिसोर्स मेरा कहते को पार्शियल ड्रॉप है, और मुझे है कि फ़िज़िक्स कम से कम कंप्लीट ही करनी है कॉलेज, BMS का कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सलीम सर से, क्योंकि अभी तक मैंने सलीम सर से ही पढ़ाई की है, यकीन में था मैं लास्ट ईयर, तो मैं सलीम सर के 1 शॉट लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पर, तो उनको मैं देखूँगा। मुझे लगेगा अगर मुझे देखना है, मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो तो मैं उसको देखूँगा। अब मतलब मेरा है कि देखना ही है एक बार तो यार, क्योंकि फ़िज़िक्स ऑलरेडी मेरा वीक है, और तो उस पर तो काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना काम करे कुछ हो जाएगा।
अब बहुत से बोलेंगे लेक्चर नहीं देखने होते हैं, भाई देखने होते हैं, ज़रूरत होती है देखने पड़ते हैं। इसके बाद मैं जा रहा हूँ, लेक्चर तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे मैंडेटरी लगते हैं तो मैं खुद के लिए देखूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा नीट के PYQ पे। नीट के PYQ देखो इस बार भी थे यार, अगर अच्छे से करे होते PYQ में हो तो स्कोर कर सकते थे 70-80 नंबर तो आराम से। दूसरा तो मैं जा रहा हूँ JEE मेंस के PYQ। और मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स हैं, तीसरा मोमेंटम बूस्टर नाम से। तो ये मैं करूँगा सबसे लास्ट में। जब मैं ये कर लूँगा सारे, जब ये मेरे सारे, तब मैं इसके पास जाऊँगा, वरना मैं नहीं जा रहा इनके ऊपर। मेजर प्रायोरिटी मेरी ये है, लास्ट और लीस्ट प्रायोरिटी में मॉड्यूल्स को दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं देखा जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा है फिज़िक्स को लेकर के। और फिज़िक्स में हो सके तो NCERT के जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेना है, ट्राई करना। और जो पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया होता लास्ट में वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अब तो थ्योरी के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो पता नहीं वो कौन सा थ्योरी का क्वेश्चन रख देंगे और बोल देंगे भाई मैंने तो बताया था, आप लोगों ने नहीं क्यों NCERT पढ़ी, हम तो NCERT से दे रहे हैं। तो इससे अच्छा कि कर लेना एक बार। फिर मैं आता हूँ केमिस्ट्री पे। फिजिक्स रहा हूँ मैं, लेक्चर सारे तो नहीं लूँगा, लिमिटेड। मुझे लगेगा जिनकी मतलब मुझे लेक्चर लेने हैं तो मैं उनके लेक्चर करूँगा, बट सारे तो नहीं करूँगा। और मैं ऑर्गेनिक का कोई लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी ठीक ठाक है, तो उसके मैं लेक्चर नहीं हूँ। मैं मुझे होगा तो मैं इनऑर्गेनिक का देख सकता हूँ, इनऑर्गेनिक के लिए मैं लेक्चर ले सकता हूँ अभी 1 से 2 चैप्टर, जैसे कि T&F ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक है, या फिर सॉल्ट एनालिसिस हो गई। इसके अलावा मैं लेक्चर नहीं लेने वाला किसी के भी। तो आप लोग जिसमें कंफर्टेबल आप लोग वो कर सकते हो। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले फिजिकल की। इसमें मेरा क्या है, नोट्स। नोट्स के बाद मैं जाऊँगा नीट के PYQ, एंड देन मैं जाऊँगा JEE मेंस PYQ, एंड लास्ट में टाइम होगा तो आकाश के मोमेंटम बूस्टर। आपके पास कोई और मॉड्यूल लाइक एलन के हैं, कोई रेफरेंस बुक मंगा लेना, कोई भी मतलब जिसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं अपने, उसका देख लेना, उसकी रिव्यू वगैरह, या मैं देख लूँगा तो कोई बता दूंगा आप लोगों को। ये मेरा है फिज़िकल का। और ये एक्चुअली सेम है मेरा फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में थोड़ा लेक्चर तो करना है, बट हाँ ये तो मतलब फिजिकल कंप्लीट। इन दोनों के लिए मैं बोलूँगा NCERT मस्ट है भाई, NCERT मस्ट है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन मस्ट है। अगर NCERT को इग्नोर करोगे इन दोनों में तो भाई मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और हम तो बोलेंगे NCERT पढ़ो, शॉर्ट नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन कर लो, इतना केमिस्ट्री में मोर देन इनफ हो जाएगा। बस ये है कि रिसोर्स लिमिटेड रखना, मेरे इतने ही हैं, मैं इससे इनमें से कम ही करूँगा, सारे नहीं करने वाला। बट ये मेरे नीट PYQ और JEE मेंस के PYQ ये मस्ट हैं। सिलेक्शन लेना है मेरे भाई नेक्स्ट ईयर, हम तो पार्शियल जा रहे हैं, तो हमारे पास टाइम लिमिटेड ऑलरेडी है, तो हम तो लिमिटेड ही करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है भी, आप फुल भी ले रहे हो, उसके बाद भी आप लिमिटेड ही करना। जितना लिमिट कर रखोगे थोड़ा, और उसको मल्टीपल टाइम करने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रैदर देन आप 50 जगह से क्वेश्चन लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त। झेला हुआ हूँ, बता रहा हूँ, लास्ट ईयर यही करा मैंने, ये भी ट्राई करे, ये भी ट्राई करे, ये भी ट्राई करा, और सलीम सर KPP क्वेश्चन देते थे वो भी मैंने ट्राई करा। तो मैंने सारा कुछ, और लिमिट रखना, पहले उठाना, वो कंप्लीट करने की कोशिश करना। ये नहीं है कि यार 10 क्वेश्चन इसके कर लिए तो इस पे भाग गए, ना ये पूरा हुआ और ना ये पूरा हुआ। तो ये मतलब है मेरा। बाकी आप लोग कुछ समझदार हो यार। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। इसमें तो मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए भाई, अगर पढ़ रही है तो फिर टाइम लगेगा दोस्त। सबसे बढ़िया है इसमें कुछ नहीं, बायो की
NCERT चार्ट डालो, बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ो, चाहे इसमें समरी हो, चाहे इसमें साइंटिस्ट के बारे में दिया हो, और चाहे इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया होता चैप्टर का, वो डायग्राम जितने भी NCERT में दिए गए हैं, और डायग्राम के नीचे जो दिया जाता है ना वो जैसे कि अपना वो PBR प्लाज्मिड जो है उसमें दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस डायग्राम का, उसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसको आप ज़रूर से पढ़ लेना सही से, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो डिस्क्रिप्शन तो ज़रूर करना है, डायग्राम के नीचे जो दिया जाता है, ठीक है। और इतना तो NCERT रटनी है, मेरा मतलब ये है पूरा कहने का। NCERT कम से कम 30 बार ट्राई करना, पूरे साल में हो जाए। महसूस नहीं होगा तुम 30 बार कर चुके हो, आप मंथली करोगे, वीकली करोगे तो हो जाएगा। इतना हो जाता है अगर आप पढ़ते हो अच्छे से, NCERT को प्रायोरिटाइज करते हो नोट्स के ऊपर, तो इतना हो जाएगा भाई, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा PW की NCERT पंच मंगा लेना, क्योंकि मैं भी यही सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन मतलब भर के हैं, और हर तरह के क्वेश्चन, और NCERT बेस्ड है मैक्सिमम। क्योंकि देखो मैंने ऑर्डर करी भी, आई नहीं है मेरे पास, बट मैं उसे सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये मेरे रिसोर्स हैं। अब आप लोग अपना देख सकते हो कि क्या लग रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। और ये सब मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ, देखिए मेरा मतलब ये था, जैसे कि सब लोग सारे टीचर से बोले जा रहे हैं कि वेट कर लो, और ठीक है उसके बाद डिसाइड कर लेना, ठीक है। वेट कर लिया मैंने, वेट कर लिया भाई। नवंबर चल रहा है मान लो, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनमें पेपर होगा, CBT होने वाला, तो 6 महीने बचेंगे, 6 मंथ। नवंबर से स्टार्टिंग के नवंबर में होगा, तब पता नहीं कब आएगा स्टेट वैकेंसी अभी किसी का रिजल्ट। तो 6 महीने यहाँ पे बामान के हम लोग चल रहे हैं। 6 महीने में क्या कर सकते हैं हम लोग भाई? इतना भी घुसोगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस लायक हो जाएगी, टेस्ट छूट जाएंगे, फिर सेम सिचुएशन में आ जाएंगे हम लोग, सेम कंडीशन होगी हमारी, फिर बैठे होंगे कहीं बॉर्डर लाइन पर 1 नंबर 2 नंबर से। बस अभी से सोच लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग में तो मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ऑल इंडिया भी कराऊंगा, यूपी भी कराऊंगा, यूपी आयुष भी कराऊंगा, सारे काउंसलिंग में बैठने जा रहा हूँ। बट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बैठने से नहीं होगा। अगर मैं पढ़ लूँगा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, बट अगर मैं नहीं पढ़ूंगा ना, तब मेरा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और मैं बता दूं कि मेरा स्कोर जो था इस साल, नीट जो हुआ था 3 मई को, उसमें था मेरा 355 बायोलॉजी में, 157 केमिस्ट्री में, एंड 99 फिज़िक्स में। और री नीट में 345 था बायोलॉजी में, 127 था केमिस्ट्री में, एंड 82 मार्क्स थे मेरे जो नहीं सॉरी 83 मार्क्स थे यार, 82 नहीं थे, हाँ इसमें 83 मार्क्स थे फिज़िक्स में। तो कैसा लगता है बताना कमेंट करके, ठीक लगेगा, ठीक है, बाय बाय।